पुरुषोत्तमम ठाकुर जी के पास आए हैं सुहृददा। आकर के ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा, एकदम सहज सरल भाव से। कहते हैं, ठाकुर आपका जो प्यार है उस प्यार को पाकर आपको लोग भगवान कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं अनुकूल हूँ, मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का बेटा हूँ। मुझ में ऐसा कोई बहुत बड़ा अलौकिकता नहीं है। मैं सहज सरल तरीके से, जैसे मैं अपने को प्यार करता हूँ और ऐसा ही मैं सबको प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा और दूसरा ये अलग मुझे समझ में नहीं आता है। हमें सब एक जैसा ही लगता है और प्यार करना एक प्रकृति स्वभाव है। यदि हम जीना चाहे, बचना चाहे, बढ़ना चाहे तो हमें प्यार करना पड़ेगा और प्यार का अर्थ है सेवा। यदि मैं अपने आस पास के लोगों को जरूरत के समय सेवा नहीं दिया तो उस परिवेश के माध्यम से, उस परिवेश के द्वारा हमें अपने लिए कोई सेवा नहीं मिलेगा। अगर हमारे हितैषी हम नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जीवन सामाजिक जीवन नहीं हुआ, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें एक सामाजिक जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए हमें प्रत्येक को सेवा दे करके उनकी जीवन की आवश्यकताओं को जितना मैं दूर कर पाऊं उतना करके चलता हूं। मैं हिसाब नहीं करता हूं किसके लिए कर रहा हूं, किसके लिए नहीं कर रहा हूं। जहां पर जितना जरूरत होता है मैं उतना वहां पर करने का प्रयास करता हूं। ठाकुर जी आगे बढ़ करके कहते हैं, ठाकुर जी से जब प्रश्न पूछा गया, दूसरा एक प्रश्न, क्या शादी करना अनिवार्य है? ठाकुर जी कहते हैं, क्या शादी का अर्थ क्या है? उन्नयन और सुप्रजनन, जिसके माध्यम से किसी भी प्रजाति का निरंतर लंबे समय तक के लिए उनकी प्रगति, उनकी गति को बांध करके रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना शादी के चल ही नहीं सकता है। हाँ, जो लोग शादी नहीं करते हैं उन लोगों का दायित्व है, जो लोग शादी करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं उसमें चलने में जब प्रवृत्ति के खिंचाव में अपना रास्ता विभ्रांत हो जाते हैं, तब जाकर के जिन्होंने शादी नहीं किया, अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी या सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले, जो सामाजिक पारिवारिक बंधन में पड़ना नहीं चाहता है, उनका जीवन और विस्तार को प्राप्त करता है। उनका जीवन एक परिवार के लिए नहीं होता है, पूरे संसार के लिए होता है। इसीलिए उनका दायित्व होते हैं समाज में जो परिवार परिपालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस बीच में जो भूल भ्रांतियां उनके द्वारा हो जाती है, उस भ्रांतियां को, उस समस्या को आंख में आंगुली डाल करके जो दिखा दे वही भगवान है और वही हमारा इष्ट है, वही गुरु है। ऐसा ही गुरु को जीवन में बांध करके रखने से जीवन का अमंगल कभी नहीं होता है। और एक बात चलते चलते सुहृददा पूछते हैं, ठाकुर ये जो इष्टभीति है, ये इष्टभीति हमारे जीवन में किस तरह से काम करती हैं? ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम किसी को कोई चीज देते हो तो उनके प्रति तुम्हारा एक प्यार जन्म लेता है।
एक लौभ जन्म लेता है, उनके प्रति एक अनुराग जन्म लेता है। और अगर अच्छे के प्रति तुम्हारे अंदर अनुराग होता है, इसका मतलब तुम्हारे जो डिस्क्रीट माइंड था वो डिस्क्रीट माइंड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में तब्दील हो जाता है। और जब कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में तब्दील होता है तब जो एक्टिविटी बढ़ जाता है और सक्रिय एक्टिविटी बढ़ती है, सद्विचार सद्भावना जन्म लेती हैं। और ऐसे सद्भावना और सद्विचार के माध्यम से जब हम जीवन को चलाइवेती के रूप में जब लेकर के चलते हैं तब हमारा जीवन अनुशासित जीवन होते हैं। और अनुशासित जीवन सफल जीवन होते हैं। वो विभ्रांति उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई भी डिसीजन सुंदर तरीके से लेते हैं और वो डिसीजन कभी असफल नहीं होता है। इसीलिए इष्टभीति परायण होकर जीवन को इष्ट पथ पर या सत्य के पथ पर, ईश्वर के पथ पर, भगवान के पथ पर लेकर के चलने के लिए उनको सेवा स्वरूप कुछ देना होता है। और उस देने के माध्यम से उन सत्य के प्रति हमारा एक प्यार लव जन्म लेता है। और ये लव जब जन्म लेता है वही लव एक ऐसा मुद्रा के रूप में होता है जो हमारी जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और यही लव से ही हमें आशीर्वाद मिलता है, प्रभु का दया मिलता है, प्रभु का कृपा मिलता है। और ये तब संभव होते हैं जब हम प्रभु को निष्कपट भाव से उनको हम प्यार करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, जहां पर कोई कपटता नहीं, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं। हम बिना किसी पाने की आशा में प्रभु के बात को जीवन में परिपालन करते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से उनका अमृत वर्षा हमारे जीवन में वर्षण होती है और ये जीवन अमृत की ओर जाता है। जो सत्संग का उद्देश्य है, जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयति, इस अमृत कथा, इस अमृत तत्व, इस सत्य को निरंतर प्रवाहमान करके जनरेशन टू जनरेशन लेकर के जाना, कॉन्वे करना, यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे अंदर जो बैरियर है वो बैरियर खत्म हो जाए। वो बैरियर अर्थात इस देह के रूप में एक बैरियर है, अहंकार के रूप में एक बैरियर है जो सत्य और असत्य के बीच में वो आड़े आ रहा है, जिससे हम सत्य को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम सत्य को पहचान जाएंगे तब हमारा अस्तित्व ही ये समाप्त हो जाएगा, हम उनके उस विशाल अस्तित्व के साथ विलीन हो जाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।